फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए गति की क्रिया, ऑप्शन बी अपवर्तन की क्रिया, ऑप्शन सी केशिका क्रिया या फिर ऑप्शन डी परावर्तन की क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केशिका क्रिया। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया पे काम करता है। भारतीय मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन बी डॉक्टर चिदम्बरम, ऑप्शन सी डॉक्टर UR राव या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है। ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130 या फिर ऑप्शन डी 140/160। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। और रक्तचाप की दो अवस्थाएं होती है, उच्च अवस्था और निम्न अवस्था। तो उच्च रक्तचाप वाली अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है और निम्न चाप वाली अवस्था को हाइपोटेंशन कहा जाता है। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। उत्प्रावकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज। उत्प्रावकता का नियम का प्रतिपादन आर्किमिडीज ने किया था। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पोटासियम ए, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन B12 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और रक्त को अपना लाल रंग देता है। और मायोग्लोबिन मांसपेशियों के ऊतकों में पाए जाने वाला ऑक्सीजन लौह का बाध्यकारी प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है आयरन। प्रकाश के किस रंगों का पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए नीला और लाल, ऑप्शन बी पीला और बैगनी, ऑप्शन सी बैगनी और नारंगी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीला और लाल। प्रकाश के नीला और लाल रंगों का पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीला और लाल। निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी CO2 या फिर ऑप्शन डी C2H। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH4। और CH4 को ही मीथेन गैस कहा जाता है। और मीथेन गैस एक वर्ण रहित, गंध रहित और स्वाद रहित गैस है। और यह कचरे में और कोयले के खदानों में इसकी उत्पत्ति अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CH4 मीथेन गैस। संचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, ऑप्शन बी बैटरी से, ऑप्शन सी द्रव क्रिस्टल से या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से संचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें एक फ्लाई व्हील होता है जो हाथ के हिलने से घूमता है और एनर्जी स्प्रिंग में इकट्ठा होती रहती है। हाथ से निकाल कर रख देने पर यह कुछ घंटों बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वह ऊर्जा जो हाथों के द्वारा उत्पन्न हुई थी वो ख़त्म हो जाती है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। निरंतर कोणीय वेग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ चलते समय किसी पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा? ऑप्शन ए कोणीय वेग के बराबर, ऑप्शन बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी 0 या फिर ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0। जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो गति होने के कारण उसमें कोणीय विस्थापन उत्पन्न होता है। वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 0। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन या फिर ऑप्शन डी ग्लाइसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। एक कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। हे फीवर हवा में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए धूल, ऑप्शन बी धूम्रपान, ऑप्शन सी पराग या फिर ऑप्शन डी नमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पराग। यह एक फीवर है जो एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। हे फीवर की दिक्कत पेड़ और झाड़ियों के कारण होती है। दरअसल बसंत, गर्मी और पतझड़ के मौसम में चलने वाले हवा में कुछ ऐसे कण छोड़ती है जो सांस लेने के दौरान हमारे नाक और गले में पहुंच जाता है। इसके बाद इन कणों से हमारे शरीर को एलर्जी की शिकायत होती है और इसी एलर्जी को फीवर या एलर्जी राइनाटिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पराग। हम समुद्र जल का पीएच क्यों मापते हैं? ऑप्शन ए यह किण्वन में मदद करता है, ऑप्शन बी यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है, ऑप्शन सी यह कृषि से संबंधित गतिविधि में मदद करता है या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। मनुष्य में ब्रीदिंग में बाहर निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 20% या फिर ऑप्शन डी 26%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16%। मनुष्य ब्रीदिंग करते समय उसके अंदर से O2 की मात्रा के रूप में 16% निकलता है, 16% O2 की मात्रा निकलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन ए सीजियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी लिथियम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे क्रियाशील धातु फ्लोरीन है और सबसे बड़ा तत्व सीजियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल के जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 2 से 4 दिन, ऑप्शन बी 4 से 5 दिन या फिर ऑप्शन सी 1 से 22 दिन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2 से 4 दिन। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है और रेड ब्लड सेल का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एसिड या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जीवों द्वारा नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया, यूरिया, एसिड या सभी उत्सर्जित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जाइलम और फ्लोएम किस उत्तक के प्रकार हैं? ऑप्शन ए सरल उत्तक, ऑप्शन बी जटिल उत्तक, ऑप्शन सी तंत्रिका उत्तक या फिर ऑप्शन डी पादप उत्तक।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जटिल ऊतक। जाइलम और फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। और ऊतक क्या है? ऊतक की समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक, जटिल ऊतक, अधिअस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जटिल ऊतक।